तेरा बाल है, मेरी बहू मेरी बेटी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है, बाल कितना नर्म है। ये अंदर से वो मजा ले रहा है। अब बात बेटी बेटी करके बोल रहा है। उनकी लड़की ने अपने शौहर से कंप्लेन किया, उस औरत ने शौहर से कंप्लेन किया, क्योंकि ये केस मेरे सामने आया था। मैं भी तफरीर करने के लिए गया, वहां मुझसे मसला पूछा गया कि ऐसा है कैसा होगा। मैंने कहा और किसी से पूछा है? बोला हाँ फलां किसी से पूछा था, उसने ये बताया है। तो मैंने यही कहा कि अगर बोला वो ससुर कसम खा रहा है कि मैंने शहवत के साथ ऐसा नहीं किया है, मगर उस लड़की ने कहा कि चूंकि नजर उनकी गलत थी ससुर की, अब चाहे वो 1000 कसम खाए मैं यकीन नहीं करूंगी, चूंकि जो उनकी एक्टिविटीज थी वो शहवत वाली एक्टिविटीज थी, इसलिए वो बोरिया बिस्तर समेट करके ससुराल छोड़ के चली गई। चूंकि अब वो अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी थी, क्योंकि अगर उसके बाप ने उसको शहवत से टच किया, कहा अब कुछ भी नहीं सुनेंगे हमको टच किया है, हमको मालूम है। अगर हमारे गांव समाज की बेटी होती तो चुप चुप हो जाती, नहीं नहीं चलो ठीक है, कहाँ मेरा बाप दोबारा शादी करवाएगा और कहाँ हम मिलेगा नहीं मिलेगा, जो होगा जन्नत जहन्नम जो होगा ठीक है। क्योंकि हमारी बेटी दीन नहीं जानती, हमने बेटी को दीन नहीं सिखलाया, पर इतना ही जानते हैं कि शादी करवा दें, अब चाहे वहां जो हो जा। मगर उस लड़की ने दीन सीखी थी, बोला कुछ नहीं, मेरी सारी जिंदगी मैं घर में बैठ जाऊंगी, मगर ये हराम काम अब मुझसे नहीं होगा। चूंकि इनके बाप ने शहवत से टच किया है, अब मैं अपने शौहर के लिए हराम हूं, इसलिए मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। एक सख्त फैसला लिया, वो घर से बाहर चली गई। कुछ दिन पहले फोन आया कि नहीं जो आपने फतवा बताया था वो, और औरत कहा कुछ नहीं, वो 1000 कसम खाए, मगर नहीं, वो डिसीजन लिया, वो घर से बाहर चली गई। ये अपनी बेटी को भी इतना दीन सिखाए कि अगर शौहर तलाक दे दे उसको, और फिर बाद में नशा उतरने के बाद बोले हमने तलाक नहीं दिया है, अगर ऐसा है तो सारी जिंदगी जिनाकारी होगी, और जितने बच्चे पैदा होंगे सब गलत जना हरामी पैदा होंगे, और दुनिया जब कयामत के करीब जाएगी तो हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। उसकी पहचान यही है कि जब बच्चों में हया और शर्म खत्म हो जाए तो आदमी पहचान ले कि ये नाजायज औलाद की जो क्वालिटी होती है उसमें एक क्वालिटी ये है कि उसमें हया और शर्म नहीं होगी। और जहां जायज औलाद है, जहां कुछ भी दीनदारी है, बाप से शर्माना, अपने समाज के बड़ों से शर्माना, मौलाना से शर्माना, उसके सामने खैनी कैसे खाएं।